हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूस्कोर क्लासेस में। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो दोनों कस्टमर और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्पेसिफिकली कहूँगा बैंकर को लेके है कि कैसे दोनों के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी कस्टमर को कोई शिकायत है तो वो कैसे उस शिकायत को जो है रजिस्टर करा सकता है, या अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में या बैंक में कोई मिसबिहेव होता है तो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड में जो कि एक बैंकर को, एक सरकारी कर्मचारी को या फिर एक सरकारी कार्यालय में जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं एक एक सेक्शंस की। सबसे पहला राइट जो है जो किसी भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय को या फिर बैंक को प्रोटेक्ट करता है वो है सेक्शन नंबर 353, असॉल्टिंग और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। इसका साफ साफ मतलब है कि सरकारी कार्यालय में रुकावट बनना या फिर बाधा डालना। तो कस्टमर भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी सरकारी कार्यालय में जाके वहाँ पे उस कार्य में बाधा डालते हैं तो आपको सेक्शन नंबर 353 के अंडर जो है 2 साल की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है किसी भी जगह पे जो सरकारी है स्पेशली वहाँ पे ना करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 504, इंटेंशनल इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक और ब्रीच द पीस ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और ऑफिस। राइट, तो साफ शब्दों में कहना है कि सरकारी कार्यालय में वाद विवाद करना या फिर वहाँ की शांति भंग करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। तो मेरी कस्टमर से भी गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है किसी सरकारी कार्यालय में या फिर बैंक में करने की कोशिश ना करें। आपके लिए मैं सेकंड वीडियो में एक अच्छे सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, बट ऐसा ना करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 506 मीन्स क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, मीन धमकी देना। किसी भी सरकारी कर्मचारी को या फिर बैंकर को अगर आप धमकी देते हैं तो आपके विरुद्ध 506 सेक्शन नंबर 506 के अंदर आपको पेनलाइज किया जा सकता है। इसमें जो है आपको 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये धमकी जानलेवा है, इफ़ थ्रेट इज़ टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो ये सज़ा जो है 7 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है या फाइन या फिर दोनों आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 332, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज और हर ड्यूटीज़, मीन्स किसी सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना। इसके पीनल कोड के अंतर्गत जो है आपको 3 साल की सज़ा या फाइन या फिर दोनों हो सकती है। तो किसी भी सरकारी कार्यालय पे आप मारपीट ना करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 383, 384 और 386। 383 पे जो है एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। 384 में कहा गया है कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से घूस मांगते हैं या फिर ब्लैकमेल करते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। अगर ये एक्सटेंड होता है मीन्स आप किसी को ग्रीवियस हर्ट या फिर जान से मारने की धमकी के बदले जो है आप ब्लैकमेल करते हैं या फिर घूस लेते हैं या फिर उससे वसूली करते हैं तो आपको 386 के अंडर जो है पेनलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 378 और 379। 378 में जो है थेफ्ट को डिफाइन किया गया है और 379 में जो है थेफ्ट के लिए 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में या फिर बैंक में जो है जाके आप चोरी करते हैं या फिर वहाँ की सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट रेफरेंस सेक्शन नंबर 146, 148 और 150। इसके अंतर्गत अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय में या फिर बैंक में जाके आप हिंसा का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं या फिर वहाँ के कार्य में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं तो आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी हरकत किसी भी कार्यालय में ना करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 141 और 143। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी सरकारी कार्यालय में ज़ोर ज़बरदस्ती जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, अनाधिकृत व्यक्तियों का जो है जमावड़ा लगाते हैं वहाँ पे, तो आपको हर किसी व्यक्ति को जो है 6 महीने तक की सज़ा, फाइन या फिर दोनों
हो सकता है। तो कभी भी जो है इस तरह की हरकत किसी भी सरकारी कार्यालय में या फिर बैंक में मत कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी एक और एडवाइस है फ्रेंड्स कि किसी भी बैंक में जो है वीडियोग्राफी या फ़ोटोज़ लेना जो है अपराध है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस से जो है वहाँ पे निषेध किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक लॉफुल तरीके से, एक जो तरीका निर्धारित किया गया है किसी भी शिकायत को करने के लिए, किसी भी चीज़ को सुलझाने के लिए, उस तरीके से जाइए। इस तरह की हरकतें मत कीजिए। और बैंकर से भी मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी होती है तो आप स्ट्रॉन्ग एक्शंस इन सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरीके से आप जो है बैंक ओम्बड्समैन या फिर एक बैंक में शिकायत को अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, जो भी आपको शिकायत है, और किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है वो सब आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।